वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और शुरुआत अब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मान सम्मान और स्वाभिमान को वापस लौटाने का काम किया है। ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। हमारे ऑनलाइन जुड़े मंत्री आदरणीय श्री बलदेव औलख जी और आदरणीय श्री विजय कश्यप जी और सभी हमारे आदरणीय मंत्रीगण और विधायकगण, सांसदगण, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री टी वेंकटेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, हमारे अपर मुख्य सचिव श्री नवनीश सहगल जी, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी, हमारे प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी और विभाग के सभी अधिकारीगण और इस ऑनलाइन जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जिन अवर अभियंताओं का चयन हुआ है, ऐसे सभी नव चयनित अवर अभियंतागण। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज धनतेरस का दिन है, बहुत बड़ा दिन है और मुझको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इसके पहले हम लोगों ने ग्राम विकास विभाग में इस पद्धति के माध्यम से अपने नवचयनित लोगों को नियुक्ति और पदस्थापना प्रमाण पत्र आपके करकमलों के द्वारा राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में जब आपने ग्राम विकास अधिकारियों और बीडीओ आदि को प्रमाण पत्र वितरित किया था और उसके बाद मान्यवर आज से 1 वर्ष 10 दिन पूर्व तारीख थी 2 नवंबर 2019 जब आपने लोक भवन में कुल 394 सहायक अभियंता सिविल और 149 सहायक अभियंता यांत्रिक और 73 जो हमारे अवर अभियंता महिलाओं का विशेष चयन किया गया था, ऐसी कुल संख्या 613 लोगों के आपके करकमलों के द्वारा 2 नवंबर 2019 को नियुक्ति और पदस्थापना प्रमाण पत्र मिला था। लोग आश्चर्यचकित थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लोगों के मन में उत्तर प्रदेश का युवा सोचता था 2017 से पहले कि क्या कभी आयोग के माध्यम से निष्पक्ष चयन हो पाएगा। आपने उसको साकार करते हुए एक तरफ जहां निष्पक्ष चयन किया, वहीं दूसरी तरफ अपेक्षाएं ये थी कि जो निष्पक्ष चयन के बाद क्या हमारा निष्पक्ष पदस्थापना, पारदर्शी पदस्थापना हो पाएगा। आपके आशीर्वाद, आपके प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन से भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने इस पदस्थापना की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। सभी अधिकारियों ने लग करके इस पर काम किया और आज मुझको कहते हुए गर्व हो रहा है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी उन प्राथमिकता के आधार पर कि कहाँ आवश्यकता है, उन पदों को हम लोगों ने निकालने के बाद सूचीबद्ध किया। सूचीबद्ध करके अभ्यर्थियों को आयोग के मेरिट के आधार पर आमंत्रित किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को बुलाया। अभ्यर्थियों के समक्ष डिस्प्ले बोर्ड पर सभी हमारे जितने रिक्त स्थान थे उनकी सूची को हमने डिस्प्ले किया। करने के पश्चात एक एक अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर जो आयोग ने मेरिट तय किया था उनसे पूछ करके सबके सामने उन्होंने मनचाही पोस्टिंग जहां बताया, नियमों का ध्यान रखते हुए उनको वहां पर पदस्थापित किया गया। मैं समझता हूं कि यह प्रयोग उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए आपके नेतृत्व, आपके मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा से जो सफलतापूर्वक हम लोगों ने कर पाए हैं, इससे जब मैंने सहायक अभियंताओं का 2019 में पदस्थापना कर रहे थे तो बहुत सारी बच्चियां आई थी, उनके गार्जियंस भी साथ में थे और जो बच्चे आए थे उनके भी गार्जियंस थे। उनके आंखों में आंसू था और लोग बोलते समय बोल रहे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि सिंचाई विभाग में पदस्थापना कोई सामान्य बात नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमको जुगाड़ और कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन यह व्यवस्था देख करके हम लोग आश्चर्यचकित हैं और अभी जब हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया तो आपके आशीर्वाद से बच्चों से जब मैंने बात किया तो बच्चों ने आंखों में आंसू भरे हुए भावुक थे और कह रहे थे कि योगी सरकार में ही इस तरीके का कार्यक्रम संभव है। हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि हमसे बुला करके पूछ करके हमारी पदस्थापना की जाएगी। आज हमको कहते हुए गर्व हो रहा है 1438
जो हमारे अवर अभियंता चयनित हुए हैं, ये जनशक्ति जल शक्ति के लिए बहुत बड़ी शक्ति बनेगा और इस जनशक्ति के माध्यम से हर प्रकार के जो कार्यक्रम हम लोग लेते हैं, पाताल से लेकर के आकाश तक सभी क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग काम करता है। हम बाढ़ के क्षेत्र में, हम नहरों के माध्यम से, हम बोरिंग के माध्यम से, हम अपने नभ की उस परीक्षण के माध्यम से बरसात कब कितनी कैसे होगी, इन सभी क्षेत्रों में इनके कार्यों के माध्यम से एक बड़ी शक्ति हमको प्राप्त होगी। और आपके मार्गदर्शन, आपके नेतृत्व, आप जो कहते हैं कि किसान हमारे लिए भगवान है, हम किसानों के लिए, क्योंकि हमारा अवर अभियंता एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इस महत्वपूर्ण कड़ी के माध्यम से हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कह सकता हूँ कि आज जन जन में इस बात की चर्चा है और ये सब लोग कह रहे थे, वहाँ पर एक नारे भी लगा रहे थे कि योगी हैं तो यकीन है। जैसे लोग देश में कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है, निश्चित रूप से मोदी हैं तो मुमकिन है, वैसे उत्तर प्रदेश के अब लोग कहते हैं योगी हैं तो यकीन है। एक भरोसा, एक विश्वास है, एक पारदर्शिता, एक निष्पक्षता की, और उस आधार पर आज सबका चयन किया गया। पदस्थापना के लिए हम लोगों ने बुला कर निष्पक्षता के आधार पर किया है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर इन जो 9 चयनित हमारे अवर अभियंता हैं, इनके जीवन के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है कि ये निष्पक्षता के आधार पर इनका चयन, पारदर्शिता के आधार पर इनका पदस्थापन और धनतेरस के अवसर पर आपके कर कमलों द्वारा इनको आज प्रमाण पत्र मिलेगा। मैं समझता हूं कि इनके जीवन का शुभारंभ भी बहुत सुखद क्षणों में हो रहा है। निश्चित रूप से विभाग के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आपके प्रेरणा, आपका मार्गदर्शन इसी तरीके से हम लोगों को मिलता रहेगा। निश्चित रूप से हम सब लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और पूरे भारत के अंदर, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में नंबर 1 के स्थान पर है, वैसे ही हम जल शक्ति विभाग को भी भारत में नंबर 1 के स्थान पर इन सब लोगों के सहयोग से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ क्षण आशीर्वाद देने के लिए हमारे विभाग के लिए निकाला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा इसी तरीके से हम सब लोगों को प्राप्त होती रहेगी और निश्चित रूप से हम लोग और अच्छा करके अपने विभाग को और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ये हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर? सर, अब सीएम सर से उपस्थित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण है। आप वहीं से बोलते रहिए, वो लोग आते रहेंगे। सर, आप विनय कुशवाहा, इनको महेंद्र सिंह को दे दीजिए, प्रमाण पत्र को दे दीजिए। आप वहाँ से अपना बैठ के बोलते रहिए। आप इधर आ जाइए महेंद्र जी, ये बीच में आ जाएगा बच्चा, आप आइए ना, इधर एक तरह आ जाए, लेते जाएंगे। विनय कुशवाहा, आओ जी, आइए। अभिनंदन आपका। कहाँ आपको पोस्टिंग मिली है? बहराइच में। चलिए दूसरा आपने मोहम्मद हबीब, श्री मोहम्मद हबीब। आओ जी, आपको कहाँ मिला है? सीतापुर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। बहुत सुंदर, बधाई। श्री नवनीत सिंह। आओ जी, कहाँ आपको मिला है? हरदोई। रहने वाले कहाँ के हैं? लखनऊ के। बहुत सुंदर। सुश्री साधना चंदन। आइए जी, कहाँ घर है आपका? सर, लखनऊ। लखनऊ के। कहाँ नियुक्ति मिली है? प्रयागराज। प्रयागराज जा रहे हैं आप, हैं? बहुत सुंदर, बधाई। सुश्री गायत्री मोदी। आइए जी, कहाँ घर है आपका? सर, लखनऊ। लखनऊ का। कहाँ पोस्टिंग मिली है? रायबरेली। रायबरेली में। बहुत सुंदर, बधाई। अगला संवाद के लिए अच्छा संजय जी करेंगे। सर, पहला सर आशुतोष सिंह सर, सीतापुर। ये वरिष्ठतम इनका रैंक है। सर ये टॉपर है, सबसे पहला इन्होंने ही चॉइस किया। जनपद सीतापुर। अब आप संवाद मेरे साथ सर माननीय विधायक रायपुर जी और सर हम प्रथम रैंक आशुतोष सिंह जी सर हैं आपके पास। तो वहाँ पे आशुतोष सिंह जी हैं। सर प्रणाम सर। नमस्ते।
आशुतोष जी, आपको पहले तो बधाई कि आपने जो है लोक सेवा आयोग की जो ये परीक्षा आयोजित हुई थी जूनियर इंजीनियर की जल शक्ति विभाग की, इसमें आप टॉपर बने हैं और आज धनतेरस के दिन आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लगा। यानी मेहनत का परिणाम हमेशा मिलता है, ये आपको एहसास हो रहा होगा ना? जी सर। आपको जो है परीक्षा के दौरान या परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय कहीं कोई लेन देन की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई लेन देन की सर आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया सर हुई है सर। आपके गाइडेंस में सर कोई सिफारिश की आवश्यकता भी तो नहीं पड़ी? नहीं सर, बिल्कुल सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी सर। देखिए यही है, बिल्कुल ही पारदर्शी हुई है सर। यही स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कर सकते हैं। व्यक्ति जब अपनी मेहनत पे विश्वास करता है तो आपकी मेहनत का ये परिणाम है कि आपको जो है एक तो आपने लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और अपनी प्राथमिकता के आधार आज आपको आपका चयनित जनपद भी प्राप्त हो रहा है। और धनतेरस के दिन यह उपलब्धि किसी को मिल जाए तो जीवन का एक स्वर्णिम क्षण उसके जीवन का होता है। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके मित्रों को, सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। संध्या कनौजिया है सर, ये महिला में वरिष्ठतम रैंकर है। इसका टोटल रैंक 24 है। जनपद गोरखपुर। संध्या कनौजिया, गोरखपुर। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर, सीडीओ गोरखपुर बोल रहा हूं सर। हमारे साथ संध्या कनौजिया जी ने बात करी। गोरखपुर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते संध्या जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं सर। देखिए आज महिलाओं में आपने एकदम टॉप स्थान प्राप्त किया है। जी सर। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने वहाँ ऐसा धमकी तो नहीं दिया था लोक सेवा आयोग में कि मैं मुख्यमंत्री के जनपद से हूँ तो जो है मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं सर। सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना किसी से? नहीं नहीं सर, किसी तरह की किसी चीज की जरूरत और किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं सर। बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है और इसमें मुझे अपने मनपसंद जिले में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए बहुत सुंदर। एक तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके माताजी पिताजी होंगे, भाई बहन होंगे, सभी लोगों को, कि देखिए आपकी मेहनत से आज आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस परीक्षा में आपने महिलाओं के उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। टोटल जो रैंकिंग है उसमें 24वां स्थान आपका आया है। एक उपलब्धि आपके नाम पर है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निष्पक्ष तरीके से धनतेरस के दिन आपको ये उपलब्धि प्राप्त हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप अभी बताइए, क्या आप लोग ठीक ढंग से काम करेंगे इसी निष्ठा के साथ, इसी तन्मयता के साथ और इसी प्रतिबद्धता के साथ जो शासन ने जो एक माहौल आपको दिया है, आपके पूरे जो सहयोगी आज चयनित हो रहे हैं, इन सभी लोगों को जो ये अवसर मिल रहा है, क्या आप लोग भी इसी प्रकार का एक माहौल पूरे विभाग के अंदर देंगे? जी सर बिल्कुल। जिस निष्पक्ष तरीके से हमें ये नौकरी दी गई है हाँ। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन करें और आपके द्वारा आपके गाइडेंस में जो हमें कहा जाएगा हम उसका पूरा ध्यान रखें। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको और धनतेरस और दीपावली की भी मंगलमय शुभकामनाएं। आपको। राजेश कुमार पटेल सर, वाराणसी। वाराणसी से। नमस्कार सर, सीडीओ बोल रहा हूं सर। हमारे साथ माननीय विधायक जी पिंडरा अवधेश जी हैं। मैं अब राजेश पटेल से बात कर रहा हूं। नमस्ते राजेश जी, बैठिए, आप आराम से बैठिए। आप बैठिए। मुझे एक बात बताइए कि आपका चयन की प्रक्रिया के साथ आप जुड़े हैं, कौन सा जिला आपको मिला है? सर सोनभद्र मिला है। सोनभद्र मिला है और आप रहने वाले वाराणसी के हैं? सर वाराणसी से। बहुत सुंदर। एक तो आप
सौभाग्यशाली हैं कि काशी में आप पैदा हुए हैं और काशी में आज आपको वहाँ के जनप्रतिनिधियों के हाथों से नियुक्ति पत्र भी प्राप्त होगा वहाँ पे, और आपका चयन जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जल शक्ति विभाग के जो इंजीनियर पद पर आज आपका चयन हो रहा है और सोनभद्र जनपद में आप जा रहे हैं। आपको क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी? सर बिल्कुल नहीं सर, वर्तमान सरकार में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया और बहुत निष्पक्षतापूर्ण से अलॉटमेंट की भी जो प्रक्रिया रही हाँ। बहुत अच्छी रही। बुला करके लखनऊ में हर चयनित अभ्यर्थियों से उसके मनपसंद जहाँ पे चाहिए था अलॉट किया गया। ये बहुत सुंदर लगा और आपके गाइडेंस में, नेतृत्व में अपना जो भी हमारा दायित्व रहेगा उसको निर्वहन करेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। देखिए, सोनभद्र जिले में जा रहे हैं आप, बहुत महत्वपूर्ण जिला है हमारे लिए। सर सोनभद्र जिला ऐसा जिला है जिसका कई राज्यों से सीमाएं मिलती हैं और जल शक्ति विभाग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जनपद है, हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है सोनभद्र। तो आप लोग इसी प्रतिबद्धता के साथ वहाँ कार्य करेंगे? सर बिल्कुल पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तो सर आज आप हम लोगों से बात करके जो भी आपका गाइडेंस में, आपके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और आशीर्वाद जो भी मिल रहा है उसके साथ हम आगे भी अपना कार्य पूरी निष्ठा से करेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत राजेश जी, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके मित्रों को आज के इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं और धनतेरस और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। राहुल उपाध्याय झांसी। राहुल उपाध्याय झांसी। नमस्कार सर, सीडीओ झांसी बोल रहा हूँ। सर हमारे साथ श्री राजीव सिंह पारिशा जी विधायक की अध्यक्षता कर रहे हैं और राहुल उपाध्याय जी नवचयनित अभ्यर्थी आपसे बात करेंगे। राहुल जी, कैसे हैं आप? जी सर, बहुत अच्छे हैं सर। सर्वप्रथम सर हमारे झांसी जिले के सभी नवचयनित अभियंताओं की तरफ से प्रणाम सर। नमस्ते आपको भी, और आपके हमारे वहाँ पे माननीय विधायकगण हैं, अन्य अधिकारीगण हैं। तो आपने देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित हुई थी, इस परीक्षा में आपने सफलता प्राप्त की है। आप रहने वाले झांसी के ही हैं? सर झांसी से मौत तहसील से। और आपको जो है कहाँ, आप कौन जनपद मिला है? सर ललितपुर मिल चुका है मुझे। तो आपका तो बगल में ही मिल गया है। मनपसंद जिला, क्या मनपसंद नौकरी के साथ साथ जिला भी मनपसंद का मिल गया? इसके लिए कोई सिफारिश, कोई लेन देन तो नहीं करना पड़ा था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा था। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा था हाँ। लखनऊ में हाँ। कि कितनी वैकेंसी बची हुई है, आपको कौन सा जिले का कौन सा डिवीजन चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप जो है राजीव परीक्षा जी को लेकर के, जवाहरलाल राजपूत जी को लेकर के जा करके जगह जगह कार्यालयों में भटक रहे होंगे? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा सर, आसानी से हो गया। देखिए, जब आप लोग अच्छे लोगों को चुन के भेजते हैं ना, तो व्यवस्था ऐसी पारदर्शी होती है। अच्छे विधायक, अच्छे सांसद, अच्छी सरकार इसी प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था देती है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में भेद नहीं होता है। योग्यता, क्षमता और अवसर सबको समान रूप से देने का एक प्रयास होता है और उसका परिणाम होता है कि समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता है और व्यवस्था के साथ बराबर का भागीदार बनता है। और ये अवसर आज आपके जीवन में भी आया है कि झांसी में, और नहीं तो कोई भ्रष्ट सरकार होती तो पहले तो नियुक्ति की प्रक्रिया में आप जैसे योग्य लोग छंट गए होते, अलग हो गए होते, कहीं चयन नहीं होता। दूसरा, जिस किसी का भाग्य देता भी वो किसी प्रकार से पा भी जाता तो उसके बाद क्या स्थिति होती कि वहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के भी फिर कार्यालयों में बाबुओं के चक्कर लगाते लगाते जूते चप्पल घिस जाते। अंत में व्यक्ति बोलता है यार इससे अच्छा तो घर ही में रह के काम कर लूँ अपना। तो ये स्थिति, दोनों से अलग हट कर के तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया भी और बाद में पदस्थापना की प्रक्रिया को भी जिस पारदर्शी तरीके से विभाग ने अपनाया है, ये वास्तव में इसका श्रेय जनता को जाता है
और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को, जिनको विधायक के रूप में आप लोगों ने चुना है, इनकी मेहनत को जाता है कि आज इस प्रकार की व्यवस्था हम देने में सफल हो पाए हैं। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको और आपके परिवार के लोगों को, कि देखिए एक उपलब्धि आपने हासिल की और इस उपलब्धि के बल पर आप लोग इसी प्रकार की मेहनत करके प्रदेश के अंदर परिणाम भी देने का कार्य करेंगे। मैं आपको धनतेरस की और दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं भी। राशिद अली मेरठ सर, मेरठ। नमस्कार सर, सीडीओ मेरठ बोल रही हूँ सर। हमारे साथ राशिद अली हैं सर, बात करें। नमस्कार सर। नमस्ते जी, राशिद अली जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। आपका चयन जो है उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा जो अधियाचन भेजी गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। यस सर। तो आपका जो है चयन हुआ है, तो इस चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो चयन के लिए मैं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को और आपके सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं। आप ये बताइए, क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सर मेरे को सिफारिश। स्पोर्ट पार्टनरशिप के साथ चयन हुआ है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जला दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए? मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी योग देखिए, योग्यता को ही आधार बनाया गया ना। बिल्कुल सर, योग्यता के आधार। तो योग्यता के आधार पर आपका चयन हुआ, कोई भेदभाव भी नहीं हुआ। नो सर, कहीं पर कोई भेदभाव चयन के साथ साथ पदस्थापना में भी कोई भेदभाव नहीं। नहीं सर। और यही सरकार की नीति भी है कि हम लोग मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता और समान अवसर लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और जब भी कोई चुनी गई सरकार आती है, उसका दायित्व बनता है कि वह किसी के साथ कोई भेदभाव न करें और किसी भी अपने नागरिक की, अपने युवा की ऊर्जा का भरपूर उपयोग प्रदेश के विकास में, देश के विकास में लें। और आप जैसे योग्य लोग जब चुन करके जाएंगे तो आपने पूरी प्रक्रिया को देखा होगा, किस ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी चयन की प्रक्रिया हो रही है। आपने लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी होगी, उसमें सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, इंटरव्यू में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। फिर उसके बाद चयन की प्रक्रिया के बाद पदस्थापना के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त होने हैं, इसके लिए भी कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये चीज़ें जन विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर आप जैसे लोग अपने समाज के लोगों को बता पाएंगे कि हमें इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, अपने मन में हताशा निराशा लेने के बजाय हमें इस अवसर का लाभ लेना चाहिए कि योग्यता क्षमता अपने को, देखिए हर व्यक्ति योग्य बन सकता है और उस योग्यता के अनुरूप अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपने जो सफलता प्राप्त की है, आपको मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई। कुसुम दुबे सर, कानपुर नगर, ये भी हाई रैंकर है सर, 34 रैंक में। कुसुम दुबे, कानपुर। प्रणाम सर। नमस्ते कुसुम जी, कैसी हैं आप? सर एकदम बढ़िया। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि महिला होने के बावजूद आपने जो है काफ़ी अच्छा रैंक प्राप्त किया है। 34वां रैंक है आपका पूरी परीक्षा में। जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा संपन्न हुई थी इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की, इसमें आपने ये रैंक प्राप्त किया है। आपको कौन सा जिला मिला है? सर प्रयागराज। प्रयागराज जा रही हैं आप हैं? यानी गंगा मैया को आप कानपुर से लेकर के प्रयागराज तक सीधे जाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत बधाई पहले चयन के लिए, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको मुझे ये बात बताइए कि आपने कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कहीं किसी की सिफारिश, ऐसा नहीं कि मंत्री जी को लेके कहीं गई होंगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हुई है और जिससे हम लोगों को मनचाहा जिला मिला है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। नहीं, बहुत बहुत देखिए, धन्यवाद तो हम देंगे कि आप जैसे योग्य इंजीनियर हमें मिल रहे हैं
और हम लोगों को, आप लोगों की जो जनशक्ति है, इसके कारण हम जल शक्ति विभाग को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी और इससे लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य हो पाएंगे। इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छे इंजीनियर विभाग को मिल रहे हैं एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से। दूसरा, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, योग्यता और क्षमता के साथ ही उन्हें समान अवसर भी उन्हें प्राप्त हों। उस अवसर, ये जो कार्य प्रारंभ हुआ है, ये तभी संभव होता है जब जनता जागरूक होती है, अच्छे लोगों को चयन करके भेजती है और चयन की प्रक्रिया के साथ फिर इस बात को स्वयं अपनी आंखों से देखती है कि कैसे उनके साथ न्याय केवल भाषणों से नहीं बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी और न्याय किस रूप में दिखाई दे रहा है। ये चीज़ इसी रूप में देखने को मिल रही है। और मैं आपको, देखिए, एक महिला होने के नाते आपने जो मेहनत की, जो रैंक प्राप्त की और आज लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में सफलतम अभ्यर्थी के रूप में अच्छी रैंक प्राप्त करने के साथ ही मनपसंद का जनपद भी आप प्राप्त कर रही हैं, इसके लिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। धनतेरस और दीपावली की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। राकेश कुमार सरोज, प्रयागराज। नमस्ते। हमारे पास सर माननीय विधायक सर पुराव और माननीय विधायक अमीजा है सर। बहुत सुंदर। राकेश कुमार सरोज जी सर, अपनी बात रखिए। सर सर्वप्रथम आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्ते राकेश जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर। देखिए, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को सबसे पहले तो बधाई और बहुत बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप अनुसूचित जाति के साथ ही दिव्यांग भी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारा और आज इसका परिणाम है कि आपने शारीरिक दिव्यांगता को दरकिनार करते हुए अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चयन की इस प्रक्रिया में भाग लिया और आज एक सफलतम अभ्यर्थी के रूप में इंजीनियर बन करके जल शक्ति विभाग में अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता का उपयोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए बधाई। आप मुझे बताइए कि आपको कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर, कोई सिफारिश नहीं सर। बहुत पारदर्शिता के साथ जो है हम लोग का सिलेक्शन हुआ। हाँ। और हर लोगों को मनचाहा अलॉटमेंट मिला और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग जो है आपके कार्यकाल में कितने सालों से बाद लंबी चल रही इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई। हाँ। और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हम लोगों को जो है इतनी जल्दी आपके छत्र छाया में हमें जो है ज्वाइनिंग मिल रहा है। बहुत हर्ष की बात है कि आज धनतेरस के शुभ अवसर पर, हाँ, धनतेरस के अवसर पर ये शुभकामनाएं मिल रही हैं। गौरवान्वित जो है, बहुत खुशी का दिन है। हम लोग चयनित सभी जूनियर इंजीनियर आपको सादर कोट जो है धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। अब देखिए, हमारे पास तो नियुक्ति पत्र ही देने के लिए था तो हमने कहा धनतेरस पे नियुक्ति पत्र ही दे देते हैं। जी बहुत 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 आभार है। तो इसलिए आप लोगों को नियुक्ति पत्र हमारे विधायकगण दे रहे हैं, तो इसलिए जो है मैंने कहा यहाँ से शुभारंभ अब कर लेते हैं। बाकी जो है हमारे सांसद और विधायकगण जनपद स्तर पर, हमारे मंत्रीगण सभी अलग अलग जनपदों में गए हैं, वे सभी लोग वहाँ पर इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। राज्य कार्य यहाँ पर हो रहा है। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। उमेश पाल सिंह, बरेली। नमस्कार सर, संस्कृति बरेली बोल रहा हूँ सर। हाँ। उमेश जी सर हमारे साथ उपस्थित हैं। उमेश जी बैठिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए, कुर्सी में बैठ के बोलिए भाई। प्रणाम सर, मैं टेढ़ी विधायक हूँ। हाँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बैठे, आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। उमेश जी कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। आपको और देखिए, आपको बधाई मैं दे रहा हूं इस बात की कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें आप सफल हुए हैं और सफलतम अभ्यर्थी के रूप में आज आपको नियुक्ति पत्र के साथ साथ पदस्थापना का भी पत्र वहां पर हमारे माननीय विधायक के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि आपके परिवार में सभी लोग खुश हैं ना? सर बहुत खुश है सर। आज धनतेरस वाले दिन सर ये हमें आपकी सरकार की तरफ से तोहफा मिला है
नहीं, बहुत सुंदर। ये आपकी योग्यता और आपकी क्षमता और माँ बाप के संस्कारों का परिणाम है। तो आपके इसका वास्तव में इसका श्रेय आपको जाता है और आपके माताजी पिताजी को जाता है, जिन्होंने आपको पढ़ने के लिए उस प्रकार का, आपके गुरुजनों को जाता है जिन्होंने इस प्रकार का संस्कार, इस प्रकार का माहौल आपको उपलब्ध कराया है। सरकार तो एक निमित्त मात्र है, अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। अच्छे लोगों को आप लोगों ने चयन करके भेजा है, तो अच्छी प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है। ये सब परिणाम इसीलिए आते हैं जब अच्छे लोग चुन करके जाते हैं। अगर गलत और भ्रष्ट लोग जल्द चले जाएंगे तो उसमें अच्छे लोग दरकिनार हो जाते हैं और गलत लोग जाते हैं। पूरी व्यवस्था फिर उसी गंदगी में अपने आप को जो है कुंद महसूस करती है। लेकिन आप लोगों ने अच्छे लोगों को चुन के भेजा है, उसका परिणाम है कि सरकार भी अच्छा कार्य करने के लिए पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। और पूरी सरकार जब कार्य करती है, विधायकगण, मंत्रीगण, सरकार, प्रशासन सभी लोग मिलते हैं, तब एक अच्छी व्यवस्था सामने मिलती है और आप जैसे योग्य लोगों को तब एक समान अवसर के साथ आगे बढ़ने और अपनी पूरी प्रतिभा और ऊर्जा के साथ समाज को लाभान्वित कराने का एक अवसर भी प्राप्त होता है। आपको कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी नियुक्ति प्राप्त करने को लेकर के, किसी भी अन्य उसको लेकर के? नहीं सर, कभी भी कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। सर पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से सर ये प्रक्रिया हुई है पूरी। बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत बधाई। आपके परिवार के सभी सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीपावली और धनतेरस की मंगलमय शुभकामनाएं। अजय कुमार, रामपुर। नमस्कार सर, सीडीओ रामपुर बात कर रही हूँ। नमस्ते जी। हमारे साथ अजय कुमार जी बात कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं सर? ठीक है, बिल्कुल। आपका जो है रामपुर में, आपका रामपुर के आप रहने वाले हैं? जी, रामपुर के रहने वाले हैं। रामपुर के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे आपने सरदार बलदेव सिंह ओलख जी को पहचानते हैं आप? हैं? अच्छा, बिलासपुर का ही है। इनके पिताजी आए थे साहब कि उनके मन चाहे, मैंने कहा भाई माननीय योगी जी का लाज है, हाँ, इसमें मन चाहे पूरा होगा वही होगा। अच्छा। आपने अपना वोट कम कर दिया क्यों अजय कुमार जी? जी, ऐसा नहीं है। आपने धमकी तो नहीं दी थी कि सरदार बलदेव सिंह ओलख से जो है मैं रामपुरी चाकू से धमकी दिलवा दूंगा? सब काम ईमानदारी के साथ हुआ है ना? जी बिल्कुल, लखनऊ में बुलाकर खुद पूछ के ये सिलेक्शन हुआ है सभी का। नहीं, लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दौरान कोई धांधली की शिकायत तो नहीं आई थी? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष हुआ था ये सब। सभी निष्पक्ष तरीके से सारे कार्य संपन्न हुए? जी जी बिल्कुल। ठीक है। देखिए, आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होने के बावजूद भी आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जूनियर इंजीनियर की इस परीक्षा में स्थान प्राप्त किया। आपका सफलतम चयन हुआ और आज आपको नियुक्ति पत्र देते हुए पदस्थापना की भी व्यवस्था यहाँ पर एक साथ हमारे मंत्री ओलख जी के द्वारा आपको रामपुर में की जाएगी। यहाँ पे लखनऊ में मैंने और विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए है और मुझे लगता है कि आप जैसे ऊर्जावान नौजवान समाज को इसी तरीके से प्रेरित करते रहेंगे तो आप बहुत सारे लोग इससे प्रेरित और प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि हाँ, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। व्यक्ति मेहनत करेगा तो परिणाम उसके सामने जरूर आएगा और आज ये परिणाम आपके सामने वहाँ पर है। आपको मैं और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूँ। राधेश्याम सैनी, सहारनपुर। नमस्कार सर, सीडीओ सहारनपुर बोल रहा हूँ सर। माननीय विधायक रामपुर मनियारन, माननीय विधायक प्रेस में उपस्थित है सर। राधेश्याम सैनी की बात करेंगे। नमस्ते जी, राधेश्याम जी, आप सहारनपुर के रहने वाले हैं? यस सर। तो सहारनपुर से आप
रहने वाले हैं, तो आपने जो है लोक सेवा आयोग की जो ये परीक्षा थी जूनियर इंजीनियर की, इसमें अपने सफलता प्राप्त करने के बाद आज आपको नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। हमारे विधायकगण वहाँ प्रदान करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। कौन जिला आपको मिला है? सर हरिद्वार। हरिद्वार, वाह। जी सर। बताओ, लोग हरिद्वार जाने के लिए तरसते हैं, आपको पहले जीवन की पहली पोस्टिंग हरिद्वार में मिल गई है। सर इसके लिए मुझे बहुत खुशी है सर, और आपका आशीर्वाद है सर। ये तो बहुत सुंदर मेहनत से काम करेंगे ना वहाँ पे? सर पूरी लगन से, जीरो टॉलरेंस के साथ, जिम्मेदारी के साथ। ये बताइए कि आपको सिफारिश से ब्रजेश जी से और ये देवेंद्र जी से सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी नियुक्ति के लिए? नो सर, किसी तरह सिफारिश की जरूरत सर आपके रखते हुए किसी से सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ी सर। हाँ, देखिए ये चीज इसलिए हो पाई है कि अच्छे लोग आप लोगों ने चुने हैं। जी सर। अच्छे विधायक जब चुनते हैं, अच्छे सांसद जब चुनते हैं, अच्छे विधायक और सांसद जनप्रतिनिधि चुन करके अच्छी सरकार का गठन करते हैं, और अच्छी सरकार जब चुनती है तो वह अच्छा कार्य करती है, हर एक प्रतिभाशाली छात्र छात्रा को आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करती है, और उस प्रकार का माहौल बनता है जिसमें सिफारिश के लिए नहीं बल्कि योग्यता क्षमता के अनुसार समान अवसर हर एक तबके को प्राप्त हो सके, यह एक अवसर प्राप्त होता है। और देखिए, पहले सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सहारनपुर छंट जाता था, वो दो चार जगह तक ही सीमित होकर रह जाता था। सहारनपुर के बेचारे सब नौजवान छंट जाते थे। आज पुलिस की भर्ती होती तो सहारनपुर के नौजवान, बागपत के नौजवान भी उसमें बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में, हर एक परीक्षा में सहारनपुर में बड़ी संख्या में हमारे नौजवान वहाँ से इस परीक्षा में आज पास होकर के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये उपलब्धि है, और मैं आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और धनतेरस और दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतनी सदस्यता के साथ नवचयनित और अभियंताओं के साथ जिस तरीके से बातचीत किया है, इनका उत्साहवर्धन किया है। निश्चित रूप से इनके सबके जीवन में सफलता के नए आयाम प्राप्त होंगे। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी 1438 केवल और अभियंता नहीं बल्कि 1438 परिवारों को जो आज इस प्रमाण पत्र वितरण के अवसर पर खुशी मिल रही है, और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थी हैं, हमको लगता है कि इनकी दीपावली और जगमग होगी, और एक प्रकाश का उत्सव है। इनके जीवन में भी प्रकाश आएगा और उत्तर प्रदेश में भी अच्छा काम करेंगे, आपकी प्रेरणा प्राप्त होगी। अब मैं आपसे सादर अनुरोध निवेदन करता हूं कि आपके आशीर्वचन हम सबों को प्राप्त हों। आप आशीर्वाद देने की कृपा करें आदरणीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग के द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जूनियर इंजीनियर के पदस्थापना कार्यक्रम में मेरे साथ लखनऊ में उपस्थित विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, वर्चुअल मेरे साथ जुड़े हुए विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, विजय कश्यप जी, सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, प्रदेश शासन के सभी हमारे अपर मुख्य सचिवगण, प्रमुख सचिवगण, जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, जनपद स्तर पर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और चयनित हमारे सभी 1438 नए इंजीनियर्स, मैं सबसे पहले आप सबको लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण विभाग में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे धनतेरस के दिन
विभाग ने अपने जल शक्ति विभाग को 1438 नए इंजीनियर देने की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। मैं विभाग का हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने इन सभी 1438 नए चयनित जो हमारे अभियंतागण हैं, इन सब का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इन सब को धनतेरस और दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में मेरी शुरू से ये मान्यता रही है कि हमें प्रदेश के अंदर योग्य जो हमारे तकनीशियन हैं, इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर के विभागों की पूरी कायाकल्प की एक योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम लोगों ने प्रदेश के सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग का नाम बदल करके जल शक्ति विभाग किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ये जल शक्ति, यह जनशक्ति उस जल शक्ति का प्रतीक बन सके, इसकी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी करवाना और चयन की प्रक्रिया के बाद जो सफलतम अभ्यर्थी हैं, इन सभी को उनके योग्यता के अनुरूप, उनके स्वयं की प्राथमिकता के अनुरूप जनपदों में तैनाती भी प्राप्त हो सके, इस एक प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, 1438 नए अभियंता किसी एक विभाग में एक दिन में उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापना का कार्यक्रम आयोजित हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बड़ा विभाग है जल शक्ति विभाग, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश के अंदर हर किसान के खेत में अधिक से अधिक पैदावार हो सके, इस दृष्टि से उसके खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था का हो या फिर बरसात में बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा से बचाव का हो, ये सभी कार्य जल शक्ति विभाग प्रदेश के अंदर कर रहा है। और मुझे कहने में प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान, मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी तो पहले वर्ष बाढ़ के कारण हमारे लगभग 38 जनपद प्रभावित हुए थे और व्यापक पैमाने पे वहाँ पे जनधन की हानि भी हुई थी। लेकिन समय के साथ विभाग ने अपनी कार्य पद्धति में बदलाव लाया, तकनीक का उपयोग किया। जहाँ पे नदियों की कटान हो रहे थे वहाँ पर ड्रेजिंग की नई पद्धति को अपना करके व्यापक पैमाने पर नदियों को चैनलाइज करने का भी कार्य किया। वर्षों से पड़ी हुई परियोजनाओं को, जो लंबित परियोजनाएं थी, उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा किया और आज उसका परिणाम है कि व्यापक सुधार देखने को मिला है विभाग में। मुझे याद है हम लोगों ने 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिर्जापुर में बाणसागर परियोजना का शुभारंभ किया था। बाणसागर परियोजना 1973 में योजना आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी थी।